हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम ही कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड है, कैसे कैसे है वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। 2 एट्रियम हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपकी राइट वाली साइड में, कैसे वो लंग्स के पास जाता है थ्रू योर पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कहाँ गया था? लंग्स के पास गया था। क्यों गया था? ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर भेजी जा सके और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर लाई जा सके। और फिर कहाँ आ गया था ब्लड? वापिस से पल्मोनरी वेन के थ्रू वो आ गया था आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो आपकी सिर्फ दो ऐसी एक्सेप्शंस थी जिनको हमने बोला था, एक पल्मोनरी आर्टरी एंड दूसरी को हमने बोला था दैट इज योर पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये दो ऐसी एक्सेप्शंस थी जिनके अंदर वैसे रिस्पेक्टिवली आप आर्टरी में पढ़ते हो कि डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, पर इसमें कैसा था? इसमें डीऑक्सीजनेटेड था। क्योंकि हमने आर्टरी का ये भी बोला था, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। अवे कहाँ से? हार्ट से। हार्ट से बाकी के ऑर्गन्स में क्या करेगा? ब्लड की सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो दैट इज द ओवरऑल फंक्शन ऑफ योर हार्ट। उसके बाद हमने आयोटा वाला एरिया देखा था। आयोटा वाला जब एरिया देखा तो इसने क्या किया था? ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप आउट करवा दिया था। हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है नेचर में। इसका मतलब है कि एक छोटा सा पैच होता है हमारे हार्ट मसल के ऊपर जिसको बोलते हैं साइनो ऑरिक्यूलर नोड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? तो ये है आपका राइट एट्रियम। यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं दोबारा से। दिस वाज योर राइट एट्रियम। बस इसकी यहाँ पे जो सुपीरियर वेना कावा थी ना, इसके साइड में प्रेजेंट होता है SAN। तो हमारा जो हार्ट है वो पंप करवा रहा है। ठीक है, जो पंपिंग हो पा रही है वो किसकी वजह से हो पा रही है? SAN। साइनो ऑरिक्यूलर नोड भी इसको बोल देते हैं, साइनो एट्रियल नोड भी इसको बोल देते हैं। तो जो वो जो आपकी हार्ट है वो खुद ही पंप कर रही है ना, हम थोड़ी करवा रहे हैं उसको। किसकी वजह से कर पा रही है? वो आपके SAN की वजह से कर पा रही है, साइनो ऑरिक्यूलर नोड की वजह से कर पा रही है। और ये जो SAN होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट। उसके बाद जो नॉर्मल हार्ट बीट है आपकी वो कितनी रहती है पर मिनट के हिसाब से? वो रहती है 72 बीट्स पर मिनट। कितनी रहती है? 72 बीट्स पर मिनट। ब्लड प्रेशर देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर कैसे देखा जाता है? जो मैकेनिज्म है वो लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था, तो एक बार जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एक बार पिछले वीडियो ज़रूर से चेक करें। ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, दिस इज़ योर ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड जो होता है इस पाइप के ऊपर कोई ना कोई अंदर से प्रेशर भी तो दे रहा है। अंदर से क्या दे रहा है? प्रेशर दे रहा है। तो उसी को बोलते हैं रक्तचाप। मतलब जो ब्लड है ब्लड वेसल के अंदर वो क्या कर रहा है? अपनी वॉल्स के ऊपर, ये जो ब्लड वेसल की वॉल है इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? ब्लड प्रेशर। मतलब ऐसा प्रेशर जो किसने क्रिएट किया? आपके ब्लड ने क्रिएट किया। ये जो प्रेशर होता है ये आर्टरीज में ज़्यादा होता है, ये हमने देख लिया था। क्यों होता है आर्टरीज के अंदर ज़्यादा? क्योंकि जो आर्टरी थी उसकी सेल वॉल ही इतनी ज़्यादा थिक थी, काफ़ी थिक थी ना वो। और जब हम देखते हैं ये वाला जो छोटा सा छेद था ये था आपका ल्यूमेन। और थिक क्यों थी? क्योंकि जब हार्ट से पल्मोनरी वेन के थ्रू किसने आपके पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से चला गया था लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर जब आयोटा के थ्रू गया था तो आयोटा की जो वॉल है वो मोटी होनी चाहिए थी। मोटी क्यों होनी चाहिए थी? क्योंकि एकदम से प्रेशर से ब्लड जब जाएगा तो उससे क्या हो सकता है? जो वेसल है वो फट भी सकती है। तो वो फटे ना, उसी वजह से ये थिक होता है। तो आर्टरीज के अंदर अगर आप देखोगे तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है इफ़ कंपेयर टू द वेन्स। दो लिमिट्स होती हैं आपके ब्लड प्रेशर की, एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक हमने कर लिया था, जो भी हमारा पूरा का पूरा ये जो हार्ट सिस्टम है ये क्या कर रहा है? जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, संकुचित हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। और दूसरी तरफ क्या था? वो था आपका रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब अब पंप किया, सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब रिलैक्स भी तो करेगा, यानी कि एक्सपांड भी तो करेगा, रिलैक्सेशन भी तो होगी। तो ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन हो रही है हार्ट के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज रहेगा वो सिस्टोलिक रहेगा, और जो रिलैक्सेशन वाला फेज रहेगा उसको बोल देंगे डायस्टोलिक। उसको क्या बोल देंगे? डायस्टोलिक। याद कैसे रखोगे? तो डायस्टोलिक और रिलैक्स वाला याद रख लो DR से, डॉक्टर्स का काम है ना ये। तो D फॉर आपका डायस्टोलिक एंड R फॉर आपका रिलैक्स। मतलब डायस्टॉल का मतलब है जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ये हमेशा ज़्यादा होता है। 120 mm सुना होगा आपने, स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू मेजर किया जाता था। तो क्या बोलते थे कि 120/80 आया है। 120/80 जो होता था ये तो आइडियल कंडीशन है, मतलब इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाता है। अगर मान लो इनके हिसाब का हो जाता है 100/90
60। तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रखा है। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेंशन को। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हाइपोटेंशन को। और उसके अलावा एक और कंडीशन होती है जो जनरली देखने को मिलती है, जैसे किसी किसी का 130/90 तक पहुंचा होता है, तो इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जो आर्टरी के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। एंगर रिलेटेड इशू ज़्यादा होंगे इन पर्सनस के अंदर। तो दैट इज़ योर नॉर्मल बीपी। नॉर्मल बीपी की वैल्यू याद रख लो, दैट इज़ 120/80 mm ऑफ HG, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। HG क्या होता है यहाँ पे? वो रहता है आपका मर्क्यूरी। पारा सा नहीं होता था जब ऐसे पंप को दबाया जाता है तो ऊपर की तरफ को जाता है। नाउ ये दोबारा से एक बार डायग्राम देख लो। हमने बोला कि जो एसए नोड होती है, जिनको क्या बोला, और साइनो ऑरिक्यूलर नोड, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं, हार्ट का पेस मेकर। ठीक है। अब ये जो एस ए एन होता है ये कहाँ पे होता है? आपके सुपीरियर वेना कावा के साइड में प्रेजेंट होता है, और यही इम्पल्स जनरेट करता है कि जो हमारा हार्ट है वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और रिलैक्स भी करेगा। अब इसी के आगे थोड़ा सा आगे और जाओगे तो इसको पेस सेटर बोलते हैं। जो आपका एवीएन होता है उसको क्या बोल देते हैं? पेस सेटर बोल देते हैं। ऑरिकल वेंट्रिक्यूलर नोड, AVN। अब बाकी के जो हार्ट है उसके ऊपर भी तो इम्पल्स देनी है, तो वो कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा AVN। सबसे पहले SAN आएगा, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। वो क्या करेगा? पहली इम्पल्स जनरेट करेगा कि हार्ट को पंप करना है। बस फिर यहाँ पे एट्रियम खत्म हुआ आपका, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक और पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं AVN। अब AVN से देखना, यहाँ से एक ब्रांच निकल के आ रही है, ये जो ऑरिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर नोड है आपकी, यहाँ से देखना एक और बैंड जो है वो निकल के आ रहा है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं इसको? बंडल ऑफ हिज। उसके अलावा ये स्प्रेड कर जाएगा बाकी वॉल के अंदर, इस तरह से बाकी वॉल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। उसको हम क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। अब पूरे हार्ट को पंप करवाना है ना, ऐसे थोड़ी होगा कि राइट एट्रियम ही करेगा जिसको SAN ने इनिशिएट किया, पर बिकॉज इनिशिएट कौन करेगा? SAN करेगा, तो इसी वजह से इसको बोला गति को जो कंट्रोल करता है हार्ट की वो कौन है? SAN। दैट्स वाई इसको हम और क्या बोलते हैं? पेस मेकर। तो पेस मेकर जो है वो आपका SAN है, और ये किसको मैसेज पास करेगा? ये करेगा AVN को, और AVN क्या करेगा? बंडल ऑफ हिज को, और बंडल ऑफ हिज किसको करेंगे? तो पुरकिंजे फाइबर को, जो कि बाकी के वेंट्रिकल्स को कवर करके बैठा हुआ है। तो दैट इज़ द ओवरऑल फंक्शन जो हम देखते हैं कि कैसे ये जो इम्पल्स है, लब डब की जो साउंड आ रही है, लब डब सॉरी, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है हार्ट और रिलैक्स कर रही है हार्ट, वो किसकी वजह से हुई शुरू? SA नोड। उसके बाद पेस सेटर कौन था आपका? AVN। इससे गई कहाँ? बंडल ऑफ हिज में और पुरकिंजे फाइबर में। फाइनली इस तरह से ये पूरी स्प्रेड कर जाती है। एक और ब्रांच है, जो वेंट्रिकल तो कवर हो गए, अब लेफ्ट एट्रियम तो रह गया, उसको भी तो इम्पल्स भेजनी थी, तो एसए नोड की ही एक ब्रांच जाती है जिसको बैकमन्स एंटीरियर ट्रैक भी बोल देते हैं, बैकमन्स एंटीरियर ट्रैक बोल देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नाउ एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइदेमिया। पॉलीसाइदेमिया में जो आपके आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है। वैसे एक होता है इरिथ्रोपीनिया। इरिथ्रोपीनिया में क्या होता है? जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका नंबर डिक्रीज कर जाता है। नाउ जब भी कभी ना ये साइदेमिया लगेगा या फिर पीनिया लगेगा, इनके मीनिंग सेम ही रहते हैं। जैसे ल्यूको लगा दूं यहाँ पे, तो ल्यूकोसाइडेमिया का मतलब है आपके वाइट ब्लड सेल का नंबर इंक्रीज कर गया। वैसे अगर ल्यूकोपीनिया लिख दूं तो इसका मतलब है आपके वाइट ब्लड सेल्स का नंबर डिक्रीज कर गया। तो दैट इज द ओवरऑल योर पॉलीसाइडेमिया एंड इरिथ्रोपीनिया। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पॉज करके इनको देख सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, एंड अपने आंसर्स भी कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, इनको ट्राई करना एक बार। ये कार्डियक साइकिल है, ये जो पूरा ब्लड आपका पंप हुआ ना, डीऑक्सीजनेटेड से लेके ऑक्सीजनेटेड, कैसे ये लंग्स के थ्रू गया, तो वो सारा क्या है? आपकी कार्डियक साइकिल है। यहाँ पे जो एक चीज़ आपको याद रखने वाली है वो क्या है? वो है आपकी कि ये जो आपका हार्ट है ना, ये वाला, यहाँ से आपने देखा एक बार एंट्री हुई राइट एट्रियम के पास, राइट, यहाँ पे ब्लड एंटर हुआ था, फिर यहाँ से बाहर निकल गया था और लंग्स के पास गया था, फिर एक और एंट्री हुई थी आपके लेफ्ट एट्रियम के पास। तो दो एंट्री हुई ना आपकी हार्ट के अंदर ब्लड की, दो बार एंट्री हुई। एग्जिट देखो, अब जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया था तो इसने बाहर भेजा, कहाँ भेजा था? लंग्स के बाहर। तो एक एग्जिट तो यहाँ पे हो गया। और जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया था आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो इसने भी कहाँ भेजा? बाहर भेजा, आयोटा के थ्रू। तो दो एंट्री हो रही हैं और दो एग्जिट हो रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे कैसी सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन है। इसी को तो बोलते हैं डबल सर्कुलेशन।
कि 2 बार क्या हुआ, हार्ट जो है वो आया, ब्लड जो है वो आया और गया, आया और गया। तो 2 एंट्री हुई, 2 एग्जिट हुई, इसी वजह से हम बोलते हैं कि डबल सर्कुलेशन है। तो ब्लड कहाँ पे जर्क से मूव करता है, वो करता है आपके आर्टरीज के अंदर। कार्डियक साइकिल की यहाँ पे टाइमलाइन पूछी है, तो आपका आंसर रहेगा दैट इज़ योर 0.8 सेकेंड। क्या साउंड आती है हार्ट से, तो वो आती है आपके लब एंड डब की। उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट डजेंट बिलोंग टू हार्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके हार्ट को बिलोंग नहीं करती। तो यहाँ पे लिखा है पहला ही, राइट वेंट्रिकल जो है दैट ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये तो गलत हो जाता है, ऑलवेज आ गया एक तो, और ऊपर से लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि हमने क्या देखा था राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पर आपसे क्या पूछा है, डजंट बिलोंग टू हार्ट, तो 3 वाला तो ठीक होगा, 2 ऑप्शन में है 3, तो चौथी तो अल्टीमेटली इसको आप कट आउट कर सकते हो। अब फर्स्ट एंड सेकंड देखो, राइट एट्रियम ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये तो ठीक है, तो इसका मतलब पहली गलत होएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, यानी कि हमारी इच्छा से चले। अगर हार्ट हमारी इच्छा से चलेगा तब तो हो गया काम, ये इनवॉलेंट्री होता है, और ये हमने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, उत्तक वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो था वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है, मतलब गलत थे पर क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली ऑप्शंस बनती हैं। जितने भी रेप्टाइल हैं उन सभी का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, गलत क्यों, क्योंकि हमने एक एक्सेप्शन देखी, किसका, क्रोकोडाइल का। मैमल जो होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये तो ठीक है, 4 चैम्बर्ड ही देखा हमने। एव जो होते हैं उनके अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो 2 एंड 3 कहीं ना कहीं ठीक हो जाती हैं आपके पास। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, यू मस्ट ट्राई, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन बने। एस ए नोड को हम क्या बोल रहे थे, पेस मेकर बोल रहे थे। एवी नोड को हम क्या बोल देते हैं, पेस सेटर बोल देते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, तो पेरिकार्डियम बोल देते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स हमने देख लिए थे। एक जो लेक्चर रहेगा वहाँ पे ओवरऑल एक और चीज़ हमें पढ़नी है, जिसमें हम थोड़ी सी डिटेलिंग और करेंगे चीज़ों की, ठीक है, इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग करेंगे। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका एक और पार्ट आएगा, इसमें थोड़ी सी और एडिशनल वैल्यूज़ जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, तो एक ओवरव्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा। So for now, this is all about today's lecture. Thank you everyone. If you like the video, do like and share as well as subscribe the channel. Till then, bye bye, take care, thank you and have a nice day.